हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार समसामयिकी की सीरीज़ में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारे द्वारा बिहार की जो सीरीज़ चलाई जा रही थी उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसके बाद की सीरीज़ क्रमशः आपको हफ्ते भर में कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इसमें। और इस सीरीज़ की अगर बात करें कि ये जो सीरीज़ हमने आज शुरू की है, ये कोई सीरीज़ नहीं है, ये एक सुपर वीडियो है। इसका ये एक वीडियो है और इसी से ही आपको जो भी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनके मिलने की प्रबल संभावना है। आपको 10+ प्रश्न बिहार के करंट अफेयर्स से इसी से देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि बिहार स्पेशल का रहेगा, स्टेट स्पेशल का। इसी के साथ हम बिहार के बजट को, जो कि 22 और 23 का कलेक्शन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 200+ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं। अगर आपने इसको कम से कम 2 बार सुन लिया है और हमारे द्वारा जो डेली सीरीज़ लाई जा रही है जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ वाइज, उसको सुन लिया तो बिहार की करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो चले शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। अगर आपको नेशनल करंट अफेयर्स चाहिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहिए, वो भी हमारी इस चैनल में प्रोवाइड की जा रही है समय से। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज़ को। जीएस के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में, दोनों जगह जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट से स्टार्ट करेंगे 2022-23 के। देखिए, बिहार का बजट मंत्री जो है तार किशोर प्रसाद जी, इनके द्वारा, ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पेश किया गया। डेट कौन सी थी? 28 फरवरी 2022 को। ठीक है, इनके कार्यकाल का ये दूसरा बजट था। इस बजट की एक खास बात ये थी कि बिहार का जो बजट था, पहली बार 6 सूत्रों में जो है 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया था। ओके, अब इन 6 सूत्रों के बारे में यदि पूछा जाएगा कौन कौन से हैं और उसमें आपको दे दिया जाएगा, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों के कल्याण। ये कितने सूत्र हो गए? 6 सूत्र हो गए, जो कि बिहार के बजट में इस बार शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका भी ज़्यादातर जो लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा? गाँवों को मिलेगा। जो विलेज होंगे उन्हें मिलेगा। इससे गाँवों की स्थिति में सुधार होगा। बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने पर है। देखिए, 2 मेन चीज़ें हैं। एक, युवाओं में जो कौशल विकास है उसको बढ़ाना है, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाना है। राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष के जो वार्षिक बजट हैं, इनमें 6 सूत्रों का कुल बजट कितना है? तो अगर इन 6 सूत्रों में माने तो कितना बजट है इसका? 48.16% खर्च है। ठीक है, ये संख्या याद रखिएगा। हो सकता है 6 सूत्री बजट का जो कुल बजट है वो पूछ लें, तो 48.16 ये आप याद रखिएगा डिजिट। अच्छा, राज्य वित्तीय वर्ष का जो बजट है, इसका आकार कितना है? तो इसका जो आकार है 2,37,691, ठीक है, 0.19 करोड़ इतना है। 2,37,691.19 करोड़ रुपए। इस राशि में से गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर कुल कितना खर्च किया जाएगा? तो इसमें है आपका 1,14,661 करोड़ 50 लाख रुपए। शिक्षा में कितना खर्च किया जाएगा? 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, देखिए, बजट के 6 सूत्रों के बारे में देखा हम लोगों ने। स्वास्थ्य है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बार अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, ठीक है, गुणात्मक आधारभूत संरचना, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा। उद्योग एवं निवेश में, जो उद्योग हैं उनमें निवेश के जरिए राज्य में औद्योगिकरण का माहौल बेहतर बनेगा। बिहार में औद्योगिकरण का अभी बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में पशुधन हो गया, सहकारिता विकास हो गया, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है,
ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा राशि इन्वेस्ट की जाएगी, जिससे वहाँ का जो ढांचागत क्षेत्र है वो मजबूत हो। आगे देखते हैं विभिन्न वर्गों के कल्याण। ठीक है, इनमें क्या है, कौन कौन से वर्ग हैं जिनका कल्याण की बात की जा रही है। एक है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, और आपका जो अति पिछड़ा वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग के हित में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिहार में 22-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। आप केवल यहाँ पे कुल बजट याद रखते हैं 2,37,691.19 करोड़। अगर आप इतना याद रखते हैं तो इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चले, राजकोषीय घाटे का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना रहेगा, ये लाइन आप याद रखिएगा, तो 3.47%। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान कितना है। ठीक है, बजट अनुमान जो FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा के अनुसार 22-23 के लिए कितना है, तो ये है आपका 4.0%। 22-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, 9.7% अनुमानित है। कितनी, 9.7% अनुमानित है। बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु कितने रुपए, तो ये है आपके 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देखिए बिहार में 7 निश्चय योजना चलाई गई थी, उसी के तर्ज पे एक दूसरी 7 निश्चय 2 योजना चलाई गई है। ठीक है, तो 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे इसके लिए प्रावधान किया गया है बजट में। याद रखिएगा 22-23 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो निश्चय हैं 7 वो कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए एक बार, आवश्यक है। निश्चय 1, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। निश्चय 2, सशक्त महिला सक्षम महिला। निश्चय 3, हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 4, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। निश्चय 5, स्वच्छ शहर विकसित शहर। 6 निश्चय कौन सा है, छठवां, सुलभ संपर्कता। 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, पहला है युवा शक्ति, महिला सशक्तता, खेत का सिंचाई पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। याद रखिएगा, इनसे अलग हटके दे दिया तो क्या करेंगे, ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। इनसे संबंधित एक से अधिक दे दिया तो भी ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए आगे की जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट कितना लगाया गया है, तो ये है आपका 16.5%। इतना यहाँ पे इन बजट में प्रावधान किया गया सबसे ज़्यादा। ओके, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस वर्ष स्वास्थ्य में जो टोटल आपका रुपए खर्च होगा, कितना खर्च होगा, तो 16,134.939 करोड़। तो याद रखिए एक लाइन है, शिक्षा और स्वास्थ्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ पे खर्च किया जाएगा, गांव में खर्च किया जाएगा। एनर्जी के क्षेत्र में देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले बजट से 2,915 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। इस बार ऊर्जा का बजट कितना है, 11,475 करोड़ 97 लाख। ओके, आगे देखते हैं। वही गांव के विकास के लिए जो यहाँ पे देखिए, गांव के विकास के लिए अलग अलग तौर पे पैसे प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण कार्य पे, उसके डेवलपमेंट पे, पंचायती राज पे, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। ओके, पढ़ने के लिए है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आंकड़े हैं, डिस्कस कर लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। जैसे पशु एवं मत्स्य संसाधन पर कितना रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है, तो आपका 1,579.69 करोड़। कृषि विकास पर कितना, तो आपका 3,584.31 करोड़ रुपए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान है, उससे युवाओं को रोजगार की जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेडों का परीक्षण मिलेगा। कितने तरह के, 90 तरह के। कोरोना के बावजूद बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2021 में बिहार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व है उसको प्राप्त किया था। कितना, 1.26 लाख करोड़ रुपए 2021 के राजस्व स्वरूप इसको मिले थे बिहार गवर्नमेंट को, और 21-22 में ये बढ़कर 1,86,000
1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 22-23 में राजस्व का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है, तो ये 1.97 करोड़ निर्धारित किया गया है। नीति सरकार का अनुमान है, नीति सरकार का, कि 20 और 21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति 53% की बढ़ोतरी संभावित है। आगे देखते हैं 53 का, याद रखिएगा। बिहार सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर स्थिति में रखा। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटे हैं, वो इसका पहले देखते हैं कितना है। तो इसका जो है 3.5% सीमा से नीचे रखा गया है राजकोषीय घाटे को। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कुछ आवंटन दिया है 22-23 का। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है किस पर हुआ है, तो दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है 16.5। कितना? 16.5। यहाँ पे देखिए एजुकेशन में सबसे ज़्यादा है 16.5, और जो संख्या है आप यहाँ पे देख लें 39,192। और जो आपका कृषि है, ठीक है, कृषि से ज़्यादा यहाँ पे जो 16 है ये एजुकेशन वाला है, और जो इससे ऊपर है आपका वो है ग्रामीण विभाग, ये है डेवलपमेंट वाला, ठीक है। इसके बाद में आपका कृषि विभाग आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण है, क्रम से अगर दे दिया तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र पे है, उसके बाद आपका ग्रामीण विकास विभाग पे है, फिर है आपका कृषि विभाग पे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका किस पे आ जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे चौथे नंबर पर। चले, ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल है आपका रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 14.5 किलोमीटर। बिहार के मुंगेर क्षेत्र है, वहाँ पे NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो आया है आपका रेल सह सड़क पुल जो 14.5 किलोमीटर लंबा है, तो मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बनेगा। और इसकी परियोजना में कुल लागत जो है आपकी 696 करोड़ रुपए आई है, ठीक है। नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा, पर्यटन कृषि को बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में एक मुंगेर शहर अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य के लिए जाना जाता है। रेल सह सड़क पुल के बनने से मुंगेर से खगड़िया की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शुरू होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगर आपने इसको 2 से 3 बार सुन लिया, यकीन मानिए आप कहीं से भी बिहार पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें या ना पढ़ें, इससे ही आपके बिहार के स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे वो फंसेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नाम है मनोज तिवारी। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा 28 फरवरी 2022 को जो विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट है वो कितने करोड़ का था? 2,37,691.19 करोड़। वित्तीय वर्ष 22-23 का बिहार राज्य बजट किस 6 सूत्रों पर आधारित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण आदि। मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐसा लगता है ये प्रश्न आ सकता है, तो डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य 22-23 में जो सरकार ने सबसे अधिक बजट किया है 16.5 किस क्षेत्र के लिए किया है? तो ये है एजुकेशन के लिए, याद करिएगा इसको ऐसे ही। हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला है जिसको मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये है नव्या सिंह। कटिहार की निवासी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार जो भारत है, भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी है? तो ये है बिहार। ठीक है, बिहार में स्थित है जयनगर, उसको नेपाल के कुर्था से जोड़ दिया गया है। इसकी जो संपर्क है, ये लाइन नेपाल को सौंप दी गई है। फरवरी 2023 में बिहार में कहाँ पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा? लंबी प्रतिमा है, किस मुद्रा में है? इसको हमने अपने मंथली करंट अफेयर्स में सॉल्व किया था। तो ये परिनिर्माण मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? परिनिर्माण मुद्रा में है। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? राजीव राज अथवा राजीव रंजन क्या नाम है इनका। 12 मार्च 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? पटना में। मार्च 2022 जो है 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बूंद को दर्शाया गया है। किसके द्वारा बनाई गई है ये? तो ये है अमृत प्रकाश शाह, इन्होंने बनाया है। ये मुंगेर के निवासी हैं। 22 मार्च को बनाया गया था और इसकी थीम है लाइफ नेचर हैप्पीनेस। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 में शुरू हो गया है या हो सकता है? तो ये है आपका पूर्णिया। औषधि गुणों से भरपूर जिसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों के किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ रुपया दिया जाएगा। तो यह है सहजन की खेती। एनटीपीसी के पूर्व स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण हाल ही में पूरा हो गया है, इसे पैदा होने वाली 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। तो इसका नाम बताना है नवीन नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी। ओके। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क की घोषणा की गई है? पश्चिमी चंपारण। टेक्सटाइल मैत्री पार्क पश्चिमी चंपारण। बिहार के वह 2 व्यक्तित्व जिन्हें वर्ष 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वो 2 व्यक्ति हैं जिनको 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया। देखिए, हमने अपने जनवरी वाले करंट अफेयर्स में पुराने वाले जो आपके पद्म अवार्ड हैं उनको डिस्कस किया था। यहाँ पे 2022 का कलेक्शन है, इसको हम जल्दी ही आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दे दी है? तो एलिवेटेड रोड बन रही है राजगीर में। 250 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? भोजपुर जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी को रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? प्रीपेड मीटर लगेगा औरंगाबाद में। बिहार के किस जिले की पंचायत में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? भभुआ में। देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की गई है? तो ये है बिहार। बिहार के किन शहरों को पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन कौन से शहर हैं आपके? 5 शहर हैं, पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर। हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। किस एजेंसी से संचालित होगी? समेकित बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अंजनी सिंह को। ओके, ये है आपके बिहार संग्रहालय के महानिदेशक जो कि पटना में स्थित है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो यह है भागलपुर का कहलगांव। यहाँ पे आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु सर्वेक्षण किया जाएगा। 30 फरवरी 2022 को बिहार की किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? उपन्यास इनका था मरीचिक और जो लेखिका थी वो ही लिली रे का निधन हो गया है। और ये है उनका उपन्यास क्या था? मरीचिक। आने की संभावना है एग्जाम में इसको। तो बिहार की मैथिली साहित्यकार थी लिली रे और इनका जो है मरीचिक उपन्यास था, निधन हो गया है। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया है? तो देखिए, सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर
लगने वाला प्रतिबंध कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से एकल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 में बिहार की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 19वीं है। तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस जो है आपका डिफरेंट स्टेट इंडेक्स में 19वीं रैंक मिली है। पुस्तक है द न्यू फोक टॉक ऑफ बिहार। फिर से देखिए पुस्तक का नाम द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार है। इनके राइटर हैं नलिन वर्मा। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्र में उपजाए जाने की योजना है? तो ये आपके कैमूर में। कौन सा चावल है? गोविंद भोज नहीं, भोग है, गोविंद भोग, याद रखिएगा इसको। चले आगे देखते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया है? शरद सागर। हाल ही में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रचित राज। भारतीय खाद्य संघ जो सुरक्षा है एवं मानक प्राधिकरण है, सितंबर 2021 में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया। बिहार की रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है 20वीं है। 20वीं। सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया? तो ये है आपका बांका में। ओके, बांका में किया गया है। तो पहला रोपवे कौन से ज़िले में है, थोड़ा सा कमेंट करिएगा आप लोग। ओके, आगे देखते हैं। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40%। बिहार में साहित्य सम्मेलन जो केंद्र योग की स्थापना है कहाँ की जाएगी? पटना में। केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय किया है? बिहार राज्य को देने का निर्णय किया है। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों के नल जल कनेक्शन देने वाले के मामले में कौन सा जिला रैंक 1 पे है? तो ये है आपका जहानाबाद। कौन सा जिला? जहानाबाद है। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में हाल ही में जोड़ा गया है? तो बिहार का बंदरगाह है गाय घाट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ दिया गया है। कौन सा है? गाय घाट। बिहार के किस जिले में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित किया जाएगा? तो यूट्यूब के मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को BC1 यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है? तो ये है मनन कुमार मिश्र, गोपालगंज से हैं और इनको बार काउंसिल का चेयरमैन चुना जाएगा। बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया है? ये है आपके रोहित कुमार। मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक भी हैं ये, और इनको जो है बिहार विभूति सम्मान 2021 से फिर से देखिए 2021 से सम्मानित किया जाएगा। क्या है? बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार। आगे देखिए, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के लिए कार्य बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये है आपके उत्तर पटना। ओके, बिहार के किस विभाग में हाल ही में ई ऑफिस की शुरुआत हुई? तो ये कृषि विभाग। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का जो शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जो नीतीश कुमार हैं उनके द्वारा अध्यक्षता में बैठक हुई और सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज का वितरण केंद्र की योजना को मंजूरी दी गई है? फोर्टिफाइड चावल, ठीक है, इसको जो है मंजूरी दी गई है। बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय आपका जो जीनोमिक है लेबोरेटरी का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, इन्होंने किया है। तो ये कहाँ पे होगा? मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई है? कैमूर में मिल गई है। बिहार के किस ज़िले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ये है मुजफ्फरपुर मोतीपुर ब्लॉक।
बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग से सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? बेगूसराय। BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? 3 करोड़ का। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन बनाने की जो योजना शुभारंभ की गई, तो यह योजना का नाम बताएं। गोवर्धन गोवर्धन योजना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर जू सफारी में 191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया। कहाँ पे? राजगीर में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मछली की संख्या सबसे ज़्यादा किस ज़िले में पाई गई है? ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो मछली की संख्या है वो कहाँ पे है? पटना में। आगे देखिए, पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। तो ये जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये RBI के द्वारा आयोजित किया गया था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी। बिहार की किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना शुरू की है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत स्माइल योजना शुरू की गई है। बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। जीवा जो है एक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है जो कि नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई है बिहार में। दिल्ली हाट की तर्ज पर, फिर से देखिए, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस ज़िले में मिथिला अर्बन जो हाट है इसका आयोजन किया गया है? तो ये मिथिला आर्ट मधुबनी से है, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया है? 15 अप्रैल 2022 से। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले सड़क सह रेल पुल मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण कब किया गया? किसने किया? तो 11 फरवरी 2022 को किया गया है और किया है नीतीश कुमार एवं नीतीश गडकरी जी ने। आगे देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तारापुर मुंगेर में। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शाह जो राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे? भागलपुर का साहू परबत्ता। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। एथेनॉल उत्पादन इकाई भागलपुर में। अब देखिए, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है? आया था ये प्रश्न, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था लास्ट वाले प्रीसियस में। तो हाल ही में बिहार का सहरसा जिला पहला जो है पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। कौन सा जिला बना है? सहरसा। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मधुबनी मिथिला ललित कला संग्रहालय का भवन बनाया जाएगा? तो ये है आपका मधुबनी। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बनाई जाएगी? पटना में। बिहार के किस क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बना करके 13 शतक लगाया? ये है आपके शकील उल गनी, बिहार के हैं ये। क्या नाम है इनका? शकील उल गनी। बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो कुमार गौरव ने। जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोधुन गोल्ड, फिर से देखिए, कृषि नेटवर्क है नारीचर गोधुन गोल्ड, किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसका? तो पंकज त्रिपाठी। नाम से सभी वाकिफ होंगे, बेहतर इंसान भी हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। मैथिली भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जगदीश प्रसाद को उनके उपन्यास पंगु के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथिली भाषा का जो है साहित्य पुरस्कार 2021 मैथिली के लिए दिया गया है जगदीश प्रसाद को उनके उपन्यास पंगु के लिए। आगे देखते हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसको नियुक्त किया गया है? एस सिद्धार्थ को। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने पंचायतों में ODF बनाया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। तो 271 जो है आपको बिहार में गंगा नदी के किनारे
271 पंचायतों में जो है ODF बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ किया था? मोतिहारी से। कहाँ से किया था? मोतिहारी से किया था समाज सुधार यात्रा का आरंभ। वर्ल्ड फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पहली बार बिहार के किस जिले से खिलाड़ियों का चयन किया गया? मुजफ्फरपुर से। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 22, इसमें बिहार का कौन सा जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर आया है? तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भागलपुर जो है प्रथम स्तर पर आया है। आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? 11 मेडल प्राप्त हुआ है। बिहार मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है। तो ये हैं आपके राशिद हुसैन। इनको जो बाइडेन के जो बाइडेन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इनको एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है? तो ये है आपका पटना। अवैध रूस से प्रवेश करने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे शायद रूप होगा, प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस शहर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है? हाजीपुर में याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया है? बक्सर ने लॉन्च किया है। बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? फणेश्वर नाथ रेणु। बिहार के किस जिले में हाल ही में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बस सेवा शुरू की गई है? तो ये है आपका नालंदा। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूर्वी चंपारण ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बिहार में चाय की खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 50% का अनुदान दिया जाएगा। किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश गुजेल को। हाल ही में अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में हुआ था क्रियान्वयन। प्रशासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिलों की जमीन को पटना में शामिल किया जाएगा? तो यह है सारण और वैशाली। ई श्रम पोर्टल में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है आपका तीसरा। ई श्रम पोर्टल में बिहार का तीसरा स्थान रहा है। हाल ही में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बिहार ने की है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना होगा? तो ये है आपका 1090 और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले का है? कमेंट कर दीजिए आप लोग। बिहार के राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आमिर सुबहानी को बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, आमिर सुबहानी को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लॉट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? सोलर फ्लोटिंग प्लॉट दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की बात की गई है? पटना में। बिहार नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अभिषेक राज्य को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को देश में नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह है आपका पूर्वी चंपारण। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी करोड़ हो गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 14,91,41,337 हो गई है। पिछली जनसंख्या जो 2011 के अनुसार थी वो कितनी है? प्लीज़ कोई कमेंट करिए। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की जनसंख्या को व्यक्त किया है 14,91,41,337 हो गई है। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? तो ये है भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो खगड़िया का प्रथम स्थान है। बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जाएगी? अररिया में मंडी पार्क की स्थापना की जाएगी।
बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? अपराधियों को गिरफ्तार करने से रिलेटेड है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती करने का निर्णय किया गया है? 10 जिलों में। आगे देखते हैं, बिहार श्री सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया? मुकुल कुमार सिंह को, डॉक्टर मुकुल कुमार। हाल में मिस इंडिया ग्लैमरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है आपकी श्वेता सिंह। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2022 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी या मनाई गई? 119वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं, ये टॉप 200 प्लस प्रश्न हैं आपके और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है। ठीक है, गृह दर्शन ऐप बिहार द्वारा लाया गया है। लेट इंस्पायर बिल्हार.org किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो उद्यमिता विकास के लिए। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय में। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल बिहार की सरकार ने लॉन्च किया। कौन से विभाग ने? तो पंचायती राज विभाग ने। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया? 83% लक्ष्य पूरा किया गया। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो यह है आपका पटना। हाल ही में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी? दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार सरकार ने कब से कब तक राज्य में सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय किया है? तो प्रीपेड मीटर 2025 तक लगाए जाएंगे। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई अक्टूबर में? तो यह है पटना में, है ना। तो अक्टूबर में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक है 35। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ? तो यह है आपका जापान। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दरभंगा में किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 दरभंगा। बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने का पहला जिला बन गया है? तो ये है आपका पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? बापू टावर। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स किससे संबंधित है? रैली ऑन व्हील्स जो है आपका बाघों के संरक्षण से संबंधित है। रैली ऑन व्हील बाघों के संरक्षण से संबंधित है। हाल में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन बना? उदयकांत मिश्र। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार की रैंक कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो है कहाँ है बताइएगा। लेकिन जो बिहार की रैंकिंग है वो थर्ड। अक्टूबर में जारी कृषि विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने करोड़ रुपए की या कितने रुपए की फसल की क्षति बाढ़ से हो जाती है या हुई है? तो ये है आपका 2021 का आंकड़ा और 998 करोड़ रुपए की क्षति हो जाती है बाढ़ से, या 21 में हुई है इसको। ठीक है, निकाला गया है, इसको अनुमान किया गया है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में? तो ये है आपका बक्सर नगर पालिका में। कौन सा? विकेंद्रीकरण जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी। आगे देखते हैं, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में। बिहार डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है? 3 वॉच टावर का। इसरो में बिहार के किस वैज्ञानिक का हाल ही में चयन हुआ है? तो आशुतोष कुमार जी हैं इनका। 16-17 जनवरी 2021 को बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह है जमुई के नागी नकटी पक्षी आश्रय में। हाल ही में फायर क्ले बिहार में कहाँ पर मिला है? तो यह है भागलपुर के कटल गांव में फायर क्ले। बिहार के किस गणितज्ञ ने हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया? किसलय शर्मा ने। 7 निश्चय 2 के लिए बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाएगा? 150 लगाएगा। नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, इन्होंने बिहार में कितने स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन मांगी? तो ये 5 एयरपोर्ट बनाएंगे वहाँ पे। बिहार में किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पटना विश्वविद्यालय, ये आने की संभावना है। ठीक है, तो 150वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर 2022 को पटना विश्वविद्यालय द्वारा। काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में मनाने का लक्ष्य है? तो बक्सर में। बिहार के किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? किशनगंज में। बिहार चक ऐप किससे संबंधित है? तो ये चकबंदी से संबंधित है, चकबंदी। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? 3 जिलों में किया जा रहा है। कौन कौन सा? सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। बिहार राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया गया या जा रहा है? तो ये है आपका गया में। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए, ठीक है,
किस ऐप को लॉन्च किया गया? अनुरक्षण। हाल ही में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है पटना। हाल ही में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? सारण में। चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ से की गई? यह आपका वाल्मीकि नगर से। बिहार में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है या की जाएगी? तो 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। मैन ऑफ यूनिवर्स अम्बेसडर के सम्मान से किसको जो है सम्मानित किया गया है? शिवम खनित्र को मैन ऑफ द यूनिवर्स अम्बेसडर। नवंबर 2021 में बिहार में कितने सीएनजी स्टेशन खोलने जाने की घोषणा की गई है? 21 सीएनजी स्टेशन। हिट कोविड ऐप बिहार की किस सरकार, देखिए हिट कोविड ऐप जो है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बाघ सर्किट से संबंधित स्थल केसरिया बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। 7 नवंबर 2021 को आयोजित छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 कहाँ पे मनाया गया, आयोजित किया गया? राजगीर में। छठवां था। 2022 में बिहार के कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 2022 की बात हो रही है, तो 2021 का हम लोगों ने बात किया था जनवरी वाले में। यहाँ पे 8 लोगों को मिला है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत 2021 से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण था उनका। नवंबर 2021 को आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन में स्कॉच गवर्नर गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो ये बिहार सरकार ने जीता है, बिहार राज्य ने जीता है। नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चे का नामांकन वृद्धि 2021 में कितनी हुई है? 80.5%। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है। बिहार का स्थान कौन सा था? 17वां। हाल ही में जारी एसडीजी जो शहरी सूचकांक थे, पटना का रैंक था 52। कौन सा था? 52 था। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना के सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। किसको? बिहार के समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। वर्ष 2020-21 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो ये है आपका 45 लाख मीट्रिक टन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे स्वच्छ जो तटीय शहर है वो कौन सा है? सबसे स्वच्छ है मुंगेर, सबसे स्वच्छ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 लाख से 50,000 आबादी वाले शहरों में बिहार के सर्वश्रेष्ठ स्थान किसने हासिल किया है? सुपौल ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सर्वोच्च स्थान किसका है? गया का है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार प्रशासनिक सुधार अधिनियम को। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम रैंक हासिल किया है? बेगूसराय ने। हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँव में अदला बदली को मंजूरी दे दी गई है? तो ये 7 गाँव। ई विधान को लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। ठीक है। जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई। इसमें से देश भर में 30 में से बिहार के कितने शहर हैं? 4 शहर शामिल हैं। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायती राज संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा सम्मान पुरस्कार जो है 2021 किससे दिया गया? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अबुल होगा को जो है सम्मान दिया शंकर नाथ झा को। हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते? 3 रजत पदक जीते हैं। विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को 1 दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो आघा को सौंपी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वितीय चरण के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर है वो कितनी है? 3% है। देखिए इस प्रश्न को एक बार और देखेंगे, काफ़ी ज़रूरी लग रहा है। राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वितीय चरण के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? 3% है। ठीक है, आगे देखते हैं।
दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा है? आकांक्षी श्रेणी में रखा है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार में कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल जिला माना गया है? तो ये 5 हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को प्रथम स्थान दिया गया है? किस जिले को दिया गया डिजिटल साक्षरता के तहत? मधुबनी को। नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? जमुई और बांका में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सबसे ज़्यादा वृद्धि है? तो ये है आपका रोहतास जिला। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले में राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो गया ने। ठीक है। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार के रहने वाले हैं स्वामी सहजानंद प्रसाद सिंह। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते? श्रेयसी सिंह ने। बिहार में किसे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? सुपौल को। कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के राइटर हैं प्रोफेसर कुमार चंद्र देव। पुस्तक मैं अभी जिंदा हूँ गौरैया के राइटर हैं संजय कुमार। हाल ही में चर्चा में रहा बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले से में है? तो बेल औद्योगिक क्षेत्र आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। स्मार्ट सिटी मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज में बिहार की जो है सिटी सर्वोच्च है जो 20 में शामिल है वो है पटना। ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स कवर हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ को सुन लेते हैं, इस पूरे वीडियो को सुन लेते हैं, साथ ही हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल आ रहे हैं उसको सुन लेते हैं, तो बिहार की करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ओके, सिर्फ वीडियो से ही काम चल जाएगा। अगर आपको मेहनत करनी है तो इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट पे मेहनत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।